नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते हो। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करते हुए कुछ इसी शायराना अंदाज में दिखे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब ये शेर उन्होंने किसके लिए कहा था, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये वही लोग हैं जो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कहते हैं। मतलब अगर चुनावी परिणाम इनके हिस्से में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी बताने लग जाते हैं और ईवीएम मशीन का विरोध करने लग जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को हराकर जब वहां सत्ता की कुर्सी पर बैठे तब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। अब ऐसे में इन लोगों को कम से कम पाकिस्तान से ही कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम में धांधली होने की बात करते हैं, वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कह रहे हैं कि काश उनके देश में ईवीएम मशीन से मतदान हुआ होता तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती। आपको पता ही होगा कि अभी हाल में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ जिसमें धांधली की तस्वीर सामने आई थी। वोटों की गिनती में कुछ जबरदस्ती हारे हुए उम्मीदवार को जिताया गया था। जब पूरा मामला सामने आया तो कई अधिकारियों ने इस्तीफा तक दे दिया, तो कई उम्मीदवार ने कैमरे के सामने आकर ये स्वीकारा कि उन्हें जबरदस्ती जिताया गया था। इसी घटना को याद करते हुए जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, अगर ईवीएम से चुनाव होते तो फिर चुनाव की सारी गड़बड़ियों का समाधान मात्र 1 घंटे में हो जाता। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों और व्यवस्था के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को चुनाव में इस्तेमाल नहीं होने दिया। उन अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जिन्होंने आम चुनावों में जनमत की चोरी की। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अब पीटीआई समर्थक ईवीएम से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि ईवीएम मशीन से अगर मतदान होता है तो फिर उसमें किसी तरह की धांधली नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ज्ञानी नेता हैं जो ईवीएम मशीन पर ही सवाल खड़े करने लग जाते हैं। जी हाँ, वो बात अलग है कि सवाल तभी खड़े होते हैं जब ये कहीं हारते हैं। जीतने के बाद तो छू तक नहीं करते, तब उन्हें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। अब ऐसे में लोगों के लिए तो यही कहा जा सकता है कि इन्हें पाकिस्तान से ही कुछ सीख लेना चाहिए और अगर ये भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर अपनी जीत पर भी वैसे ही सवाल उठाना चाहिए। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसे लोगों को शायराना अंदाज में जवाब दिया है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खफा ईवीएम की कहते हो। बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते हो। वैसे आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का ये शेर कैसा लगा? खैर, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने ईवीएम मशीन को लेकर जो कुछ कहा उसे आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और चलिए आखिर में हम आपको मुख्य सचिव आयुक्त राजीव कुमार की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने तारीखों का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। We will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है। हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी reality है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है। मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है।
मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. Our request is कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। मैं अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, we are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए।